सियासत में आंसू सही जगह अपना काम अक्सर कर जाते हैं। तो बोलो क्या कमी होगी मेरी, मेरा कसूर क्या था। शक से भी अक्सर खत्म हो जाते हैं कुछ रिश्ते, कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। क्या तारानगर की हार पर पैदा हुए शक की आंच में झुलस गई राहुल कसवा की राजनीति? वो अकेला शख्स है जो इस वक्त राहुल कसवा का हाथ पकड़ सकता है। राजेंद्र राठौड़ को तारानगर में हार की टीस आज भी सता रही है। नमस्कार, ट्रेंडिंग टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। चूरू की सियासत गर्मा रही है। चूरू में राहुल कसवा ने टिकट कटने के बाद सोशल मीडिया के गलियारों में पूछा था सवाल कि मेरा कसूर क्या है। जनता के बीच में आज पहुंचे और आज फिर उन्होंने पूछा मेरा कसूर क्या है। पूछते पूछते उनकी रुलाई फूट पड़ी। सियासत में आंसू सही जगह अपना काम अक्सर कर जाते हैं। राहुल कसवा इन दिनों जिस तरह की मासूमियत दिखा रहे हैं, पार्टी में उनके खिलाफ हुए फैसले पर जनता से पूछ रहे हैं कि कुछ तो बोलो, क्या कमी होगी मेरी, मेरा कसूर क्या था। पहले सुनिए सादुलपुर में क्या बोले राहुल कसवा अपने समर्थकों के बीच में। कोई कारण तो बता दो जिससे मैं सुधार कर लूं अपने आप के अंदर। कोई कारण तो बता दो जिससे आने वाली पीढ़ियों का अकल तो लग जाए। कोई कारण तो बता दो कि क्या गुनाह किया है मैंने, मेरा गुनाह क्या है, मुझे ये तो बता दो। सजा तो दी थी आपने, पर उस सजा का गुनाह तो बता दो। पर आज तक कोई मेरा फोन उठा नहीं पाया, कोई जवाब मुझे दे नहीं पाया। तो फोन उठे तो वो निशब्द रहे, कुछ बोल नहीं सके। मैं आज से पूछना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार में लिप्त था? नहीं। क्या मैं निष्ठावान नहीं था? हाँ, आप निष्ठावान थे। क्या मैं जनता के बीच में कभी रहा नहीं? बिल्कुल। क्या मैंने विकास के कार्य करवाए नहीं? क्या भारत सरकार की कोई ऐसी योजना है जिससे चूरू लोकसभा वंचित रह गया हो? नहीं। मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच में रहा। किसी शायर ने राहुल कसवा के इन्हीं हालातों के लिए क्या खूब लिखा है कि शक से भी अक्सर खत्म हो जाते हैं कुछ रिश्ते, कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। तो क्या बीजेपी आला कमान को राहुल कसवा और कसवा परिवार की नीयत पर शक होने लगा था? क्या तारानगर की हार पर पैदा हुए शक की आंच में झुलस गई राहुल कसवा की राजनीति, या फिर बीजेपी मान रही है कि चूरू सीट पर कसवा परिवार का दबदबा अब खत्म हो रहा है? चूरू के अब तक के चुनावी और राजनीतिक समीकरणों की नजर से समझिए मेरे साथ कि आखिर क्यों राहुल कसवा दो बार के सांसद का नाम इस बार टिकट से कट गया। राहुल कसवा सार्वजनिक रूप से पूछ रहे हैं, लेकिन पार्टी तो बताएगी नहीं। लिहाजा हमने उन कारणों की, उन राजनीतिक कारणों की पड़ताल की है जो पहलू तलाशे हैं, जिनसे स्पष्ट होगा कि बीजेपी ने आखिर क्यों राहुल कसवा का टिकट काट कर उनसे किनारा कर लिया और क्यों कांग्रेस में भी उन्हें पार्टी में लेने को लेकर दो फाड़ की स्थिति बन रही है। तो अब राहुल कसवा के लिए क्या है आगे की राह, कौन देगा उनका साथ और किसके कुनबे में राहुल कसवा की एंट्री पर पड़ने लगी है फूट, और कौन वो अकेला शख्स है जो इस वक्त राहुल कसवा का हाथ पकड़ सकता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले जल्दी से जान लीजिए चूरू लोकसभा सीट का अतीत क्या है, इतिहास। 1977 में यह सीट बनी। दौलत राम सारण पहले इसके सांसद बने। 1980 में फिर से चुनाव हुए और फिर दौलत राम जी ही सांसद बने। दिलचस्प बात यह कि अब तक कांग्रेस यहां से सिर्फ और सिर्फ 3 चुनाव जीती है। वहीं राहुल कसवा और उनका परिवार कुल जमा 5 चुनावों से यहां सांसद की सीट पर बना हुआ है। राम सिंह कसवा, राहुल कसवा के पिता, चूरू से 3 बार सांसद बने और राहुल कसवा 2014 और 2019 में यहां से सांसद रहे हैं। 3 बार कांग्रेस जीती है। कब जीती है यह भी जल्दी से जान लीजिए। 1996 में नरेंद्र बुडानिया, 1998 में फिर नरेंद्र बुडानिया और उससे पहले 1984 में मोहर सिंह ने कांग्रेस से चुनाव जीता था। पिछले 2019 के चुनाव में रफीक मंडेलिया कांग्रेस के उम्मीदवार को राहुल कसवा ने हराया था और वो भी वोटों का मार्जिन 2-2.5 लाख से ज़्यादा का था। तो ये था चूरू लोकसभा सीट का संक्षिप्त विवरण। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें राहुल कसवा की चुनावी राजनीति क्यों दांव पर लग रही है, क्यों भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटा है, इसका जवाब आपको
मुझे बताना है। दरअसल राहुल कसवा और उनके परिवार को बीजेपी राजनीतिक शक की नजर से देख रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बंपर जीत हासिल करने वाले इस परिवार के दबदबे को आखिर विधानसभा चुनाव में क्या हो जाता है। क्यों उम्मीदों के मुताबिक विधानसभा चुनाव में चूरू में परिणाम नहीं मिलते। मसलन 2023 के विधानसभा चुनाव में सिलसिलेवार जो चूरू की सीटें हैं उसको ही देख लीजिए। चूरू विधानसभा सीट पर बीजेपी के हरलाल सारण को करीब 50% वोट मिले, लेकिन इसके बाद रतनगढ़ में कांग्रेस के पूराराम चौधरी लगभग 29,000 वोटों से जीत गए। सुजानगढ़ में मनोज मेघवाल कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वो भी चुनाव जीत गए। सरदार शहर में कद्दावर ब्राह्मण नेता भंवरलाल शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा फिर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत गए। इससे पहले वो बाई इलेक्शन में पिता की मौत के बाद जो चुनाव था उसमें चुनाव जीते थे। शार्दुलपुर में कांग्रेस की कृष्णा पूनिया तो नहीं जीती, लेकिन बीजेपी की उम्मीदवार सुमित्रा पूनिया भी तीसरे नंबर पर रही और वो सीट बसपा ने हासिल कर लिया। और अब बात उस चर्चित सीट की जिसे लेकर राहुल कसवा की राजनीति मझधार में आ पहुंची है, और वो सीट है तारानगर की, जहां से कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र राठौड़ 10,000 से भी ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए। उनकी हार के बाद उनके समर्थकों ने जयचंद और न जाने किस किस तरह की बातें की, किस किस तरह के नारे लगाए। राजेंद्र राठौड़ को तारानगर में हार की टीस आज भी सता रही है और उनके समर्थक न सिर्फ मानते हैं बल्कि जोर शोर से चीखते हुए कह रहे हैं कि राहुल कसवा ने ही राजेंद्र राठौड़ को हराया है। जब परिणाम आए थे तो राजेंद्र राठौड़ और उनके समर्थकों ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको वो दिखाते हैं। आपने चुनाव एक लक्ष्मण के रूप में लड़कर राम के सामने एक ऐसा संकल्प लिया और आपने बलराम जाखड़ को धूल चटाई और राम सिंह कसवा को यहां से विजय बनाया। और उसी राम सिंह कसवा के परिवार में खुले मन से कह रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत है आके बात कर लो, उन्होंने पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। दरअसल चूरू की सियासत को लेकर विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद में राहुल कसवा और राजेंद्र राठौड़ दोनों से पंजाब केसरी टीवी की रिपोर्टर इशिका जैन ने सवाल जवाब किए थे। इन सवाल जवाबों के वीडियो के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए जा रहे हैं, और इस वीडियो ट्रेंडिंग टॉक वीडियो के बाद में भी उनको टैग किया जाएगा ताकि आप विस्तार से समझें कि चूरू की सियासत क्या है और दोनों के बीच में खटास के मूल मुद्दे क्या थे। बहरहाल बात हो रही है क्यों राहुल कसवा अब बीजेपी के लिए प्रासंगिक नहीं रहे, तो कारण साफ है कि चूरू की 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस और 1 पर बीएसपी ने 2023 में सीटें जीत ली। बीजेपी के पास सिर्फ चूरू शहर की सीट है, वो हाथ लगी है। इस परिणाम ने राहुल कसवा की सियासत को लेकर बीजेपी में शक पैदा कर दिया। टिकट के ऐलान से पहले राहुल कसवा इस बात को जानते थे और इसीलिए पंजाब केसरी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने खूब सफाई भी दी थी। अब बात करेंगे राहुल कसवा के पास विकल्प क्या हैं। राहुल कसवा ने जनता के बीच भावुक होकर अपनी बात तो कही है, लेकिन उनके पास में सियासी विकल्प क्या हैं ये भी जरा गौर से समझ लीजिए। राहुल कसवा को कांग्रेस के अंदर कुछ नेता ऐसे हैं, एक धड़ा ऐसा है जो अपनाना चाहता है, पार्टी का टिकट देना चाहता है, लेकिन कांग्रेस की मुश्किल ये है कि वहां पर कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं, कद्दावर कार्यकर्ता और नेता हैं, उन्होंने इस विधानसभा चुनाव के अंदर 6 में से 4 सीटें पार्टी की झोली में डाली हैं। ऐसे में उन नेताओं के सामने क्या दलील रखी जाए, कांग्रेस की यह पशोपेश है। राहुल कसवा के सामने अगर जातिगत समीकरणों को देखें तो कांग्रेस के पास में नरेंद्र बुडानिया और कृष्णा पूनिया जैसे कई ऐसे कद्दावर जाट नेता हैं जो लोकसभा की चुनावी राजनीति में ताल ठोकने का दम रखते हैं। और कृष्णा पूनिया तो देवेंद्र झाझड़िया की तरह पूर्व ओलंपियन भी रही हुई है, तो ये मुकाबला कृष्णा पूनिया करना चाहती है। कृष्णा पूनिया ने तो सोशल मीडिया पे कार्यकर्ताओं को जोड़ने की एक मुहिम है वो भी चला रखी है। ये स्क्रीनशॉट आप देखिए उनकी सोशल मीडिया पेज का है। ऐसे में कांग्रेस के लिए राहुल कसवा चूरू की राजनीति में गले की फांस बन सकते हैं। इसीलिए 2 दिन पहले और अब की परिस्थितियों में कांग्रेस के स्टैंड में बदलाव भी आ रहा है और राहुल कसवा भी इसे अफवाह बता रहे हैं कि वो कांग्रेस का साथ
ले सकते हैं। शेखावटी की राजनीति में राहुल कसवा के पास एक इकलौती उम्मीद के रूप में अब हनुमान बेनीवाल की पार्टी बची है। लोकसभा चुनाव में बेनीवाल का दामन अगर राहुल कसवा थाम सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें लागू हैं, जैसा कि हमने पहले कहा था। अब शर्तें क्या हैं? राहुल कसवा और हनुमान बेनीवाल में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट न हो, तब तक ये साथ चल सकता है, और साथ ही साथ लोकप्रियता को लेकर होड़ न हो। राहुल कसवा क्या फैसला करते हैं, इस पर सभी की नजर रहेगी। आज जिस रूप में उन्होंने जनता के बीच अपनी बात कही है और कहा है कि अगले 1-2 दिन के अंदर वो कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं, आज एक तरह से उन्होंने चूरू के अंदर, शार्दुलपुर के अंदर शक्ति प्रदर्शन है वो एक तरह से कर दिया, शक्ति प्रदर्शन कर दिया। और उस शक्ति प्रदर्शन में उन्होंने न केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी बताने की कोशिश की, और साथ ही अगली उनकी राजनीतिक पारी है उसमें उनका साथ देने वालों को भी बता दिया कि आखिर वहां की जनता किसके साथ में खड़ी है। चुनाव परिणाम विधानसभा के कुछ अलग रहे हैं। अब राहुल कसवा की उम्मीद है कि लोकसभा में जनता उनका उस रूप में साथ देगी। देखना होगा राहुल कसवा का फैसला क्या है, किस रूप में वो आगे बढ़ेंगे, और राहुल कसवा के फैसले के साथ ही चूरू ही नहीं पूरे शेखावटी की राजनीति की धुरी है वो बदल सकती है। इस पर पल पल की नज़र हम लगातार बनाए रखे हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ट्रेंडिंग टॉक शो में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।